अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2018 में रिलीज़ हुआ स्टिल 17 शिन हाई सोन का सबसे बढ़िया ड्रामा है। इस ओके इट्स नॉट ओके के बाद अगर कोई आपको ड्रामा देखना चाहिए शिन ह्यू सुन का तो आपको देखना चाहिए ये स्टिल 17 और 30 बट 17। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए ड्रामे के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ड्रामे के पहले ही हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें बहुत लोग घायल हो चुके थे और फिर हमें एक लड़का और दो लड़कियां दिखाई जाती है। तो चलिए फ्लैशबैक से जान लेते हैं ये सब कौन है और चले जाते हैं ड्रामा के एकदम पहले। तो ड्रामा के फर्स्ट और फ्लैशबैक से हमें सब कुछ पता चलेगा। तो ड्रामा के फर्स्ट में हमें वूजिन को दिखाया जाता है, हमारा फर्स्ट मेन लीड, जो कि कहता है वॉइस ओवर में कि मैंने एक लड़की को देखा, वो बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे उस पर पहली नज़र में प्यार हो गया। इसे आप फर्स्ट लव भी कह सकते हो। मैं उसकी ड्राइंग करता रहा और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं। वो एक वायलेंस थी जो कि बहुत अच्छा वायलेंस बजाती थी और उसका वायलेंस इंटरनेशनल लेवल पर था। वो ऑस्ट्रेलिया में जाने वाली थी और उस दिन मुझे पता चला कि उसका नाम सुबिन है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसको हंसते हुए देखा। अगर वॉइस ओवर ख़त्म होता है और हम असल ज़िंदगी में आते हैं और हम देखते हैं कि उसका नाम सुबिन नहीं है, उसका नाम यूरी है और यूरी जा रही थी और यूरी जाते जाते सुबिन उसका दोस्त का नाम है, तो उसने हमारे मेन लीड ने गलत नाम सुन लिया है और यूरी को एक लड़का पसंद करता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे जल्दी शादी करूँगा और मैं तुम्हारे साथ ही ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा और हम दोनों मिलकर बहुत मज़े करेंगे। और तभी प्रोफेसर आकर कहते हैं कि बेटा तुम मज़े करोगे तो ठीक है, अभी यहाँ पर पढ़ भी लो, नहीं तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाकर इंग्लिश में 0 नंबर मिलेंगे। फिर हम ऊजिन को देखते हैं जो कि देखता है कि उसके बस में यूरी भी है और यूरी आकर कहती है कि अच्छा मुझे स्कूल मार्केट जाना है, कौन सी स्टॉप में उतरना होगा। तो ऊजिन सोचता है कि इस स्टॉप में ही है स्कूल मार्केट, बट मैं अगर उसे कह दूँ तो वो भी उतर जाएगी और मैं उसको पिक्चर नहीं दे पाऊँगा मेरा ड्राइंग किया, इसलिए वो कहता है कि नेक्स्ट स्टॉप में है। फिर ऊजिन कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो कहता है क्या लाए हो, मुझे दिखाओ। और तभी वो दिखाने जाता है उसका पेंटिंग, तभी भी ना जाते हैं और यूरी को कहते हैं क्या तुम इसे जानते हो। और तभी ये सुनकर वो हमारे मेनली भाग जाता है वहाँ से, बस छोड़ देता है। ऊजिन बाहर आकर देखता है कि उसके हाथ में किचन है यूरी का, जो कि वो लौटाने के लिए उस बस के पीछे भागने लगता है और तभी ये एक्सीडेंट होता है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स घायल होते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं और उसमें हमारी सुबिन भी मर जाती है। ये सब देखकर हमारा फर्स्ट मेनली तो बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसने ही उसे नेक्स्ट स्टॉपेज में बोला था। टीवी में दिखाते हैं कि सुबिन और एक और लड़के के नाम दिखाते हैं कि वो दोनों मर चुके हैं और हमारे फर्स्ट मेन लीड को तो उसका नाम सुबिन ही पता है, उसका तो नाम उसे यूरी नहीं पता, इसलिए उसे लगता है कि उसकी हमारे फर्स्ट मेन लीड की फर्स्ट लव मर चुकी है और वो बहुत ही सैड हो जाता है। यहाँ से सीन कट होकर हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया। एक हॉस्पिटल में 2 नर्सेस बात करती है कि ये लड़की कितने सालों से यहाँ पर सोई हुई है, इसे तो पता भी नहीं इसके अंकल आंटी इसके छोड़कर चले गए हैं, इसकी दोस्त सबसे प्यारी दोस्त मर चुकी है, इसके साथ क्या हो। फिर हमें ऊजिन को दिखाया जाता है जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसका एज है 30 और उधर हमें यूरी का डॉग भी दिखाया जाता है जो कि अभी ऊजिन के साथ रहता है। ऊजिन ने क्यों लिया है तो हमें आगे पता चलता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे हमारी यूरी कोमा से आ रही थी 13 इयर्स के बाद और वो सोचती है कि क्यों मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रही हूँ, कल ही तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज। फिर वो डॉक्टर से पूछती है वो औरत मुझको ऐसे क्यों देख रही है, वो आईने में खुद को ही देखकर ऐसा बोल रही थी। फिर नर्सेस उसे कहती है कि तुम बहुत दिनों से कोमा में थे, उस एक्सीडेंट के बाद अभी 13 इयर्स हो गए हैं। और तभी हमारी यूरी कहती क्या 13 साल,
पर इसका मतलब मैं 30 इयर्स की हूँ। और वो नर्सेस कहती है कि हाँ, और फिर उसे उसकी आईने से मुंह दिखाती है, जो कि वो कहते हैं कि ये मिरर ना बहुत बहुत ही वेड है दीदी, प्लीज़ आप मेरे लिए कोई और मिरर लाएंगे, ये मिरर नकली है, मैं ऐसी दिखती नहीं हूँ। बोलकर यूरी रोने लगती है। नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि हमारी यूरी का मतलब बहुत सालों से सोने की वजह से और एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, कैसे वो हटेगी, मतलब चलेगी, कैसे वो खाएगी, ये सब। और आप देख ही सकते हैं कैसे होता है। मुझे ये सीन बहुत ही मज़ा लग रहा था, मतलब हाँ ये बहुत ही मतलब उसके लिए टफ था, बट ये देखना कि कैसे एक कोमा पेशेंट खुद को ठीक करता है, ये देखना बहुत ही अच्छा था। और आप मेरे साथ आप भी देखिए। फिर हमारी यूरी पूछती है सुबिन कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं कि वो तो अलग डिपार्टमेंट पे हैं, और को बात टाल कर चले जाती है। फिर वो मनी मन में कहती है कि सुबिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अब कुछ फ़नी मोमेंट्स होता है, तो आप देख लीजिए कि आप अगर 13 इयर्स बाद खुद को देखें तो कैसा रिएक्ट करेंगे। सुबिन सोचती क्या ही मैं थी। एक सीन में सुबिन बच्चों की तरह रेडी होकर, मतलब 17 साल की बच्चों की तरह रेडी होकर सबसे पूछ रही थी कि मैं अच्छी दिख रही हूँ ना। तभी एक लेडी कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, क्यों तुम्हें सब लोग छोड़ जाते हैं। और वो मन ही मन में सोचती है कि आंटी अंकल मुझे छोड़ गए हैं। और फिर वो फ्लैशबैक पे चली जाती है कि जहाँ पर उसकी मम्मी पापा के डेथ के बाद उसकी अंकल आंटी आकर कहती है कि आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं। फिर वो सोचती है जब भी मैं वायलिन बजाती थी तब भी मेरे अंकल और आंटी मुझे इतने सपोर्ट करते थे, वो लोग मेरे वायलिन बजाने को बहुत सपोर्ट करते थे और कहते थे कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाकर वायलिन बजाऊंगी। क्या ये सब कुछ झूठ था? ये लोग क्यों कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर छोड़ दिया गया है, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वो उस हॉस्पिटल से भाग जाती है और भागकर अपने होम टाउन आ जाती है, जिससे कि उसे पता लगे कि उसके अंकल आंटी अभी भी उसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। फिर हम उजिन को देखते हैं, जो कि अपने मेट का नाम जेनिफर है, मेट बहुत ही अच्छी है। मेट को कहता है कि तुम मेरी नेफू का ख्याल रखना। और इधर हम देखते हैं कि हमारी यूरी इधर उधर भागकर जाती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता ये टेक्नोलॉजी, और इधर क्यों लोग इतने फ़ोन चलाते हैं, कि वो इधर इतनी बिल्डिंग से बड़ी बड़ी, ये तो उसका होम टाउन नहीं है। इधर हम देखते हैं उजिन को एक लड़की मार रही थी क्योंकि वो गलत फहमी में पड़ गई थी। और ये देख लेते हैं हमारी यूरी देखते रहता है, तभी हमारी सुआ आकर उसे हटाती है और कहती है अब तुम्हें मिस्टेक हो रहा है। इधर सुआ गुस्सा होकर यूजिन से कहती है कि तुम्हारी और मेरी 50-50 की पार्टनरशिप है और तुम कुछ काम ही नहीं करते, सारा काम मुझसे करवाते हो, और तुम एक ऑस्ट्रेलिया के घने जंगल में कैंप लगाकर बैठे हुए हो, क्यों? फिर हम यूरी को देखते हैं, जो कि हटते हटते फाइनली अपने घर पहुंच ही जाती है। और घर को देखकर वो बहुत ही खुश होती है और कहती है कि सब कुछ चेंज हो गया, पर मेरा घर सेम ही है, ये मैं अपने घर में आ गई हूँ। और बिल्कुल बच्चे की तरह कर रही थी, क्योंकि उसमें आत्मा तो बच्चे की है ना भी। और फिर हमें दिखा जाता है वो घर, पर ये घर देखकर हमें समझ में आता है कि ये घर तो वुजिन का है। अच्छा, बाद में पता चलेगा क्या हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट में हम दिखाते हैं कि वो मेट जेनिफर आकर कहती है हाँ मैं आपको ही ढूंढ रही थी, फाइनली आप आ गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वुजिन जब भी एंटर करती है तभी उसकी डॉग पेंग आकर उसे माने उसको पहचान लेता है। मतलब समझ सकते हो एक डॉग का हुनर, मतलब इतने साल बाद अपनी मालिक को देखा और प्लस उसका मतलब फेस भी चेंज हो गया, फिर भी उसने पहचान लिया। और वो भी बहुत ही खुश होता है और कहता है कि तुम्हें बहुत मिस किया पेंग, तुम अभी तक जिंदा हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी सुंदर पेंग।
और ये देखने के बाद तो जेनिफर एकदम कंफर्म हो जाती है कि यही है उसकी नाइस। तो फिर जब जेनिफर आती है तब देखते हो सो ही रही है, इसलिए जेनिफर उसे गोद में उठाकर ले जाती है। मतलब इस सीन में तो मुझे बिल्कुल जेनिफर आंटी रोबोट लग रही थी। तो नेक्स्ट सीन में हम उसके असली नीफो को देखते हैं, मतलब ऊजिन की अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। सीन में जब ऊजिन घर में आ जाती है तब उसकी जेनिफर आंटी कहती है कि मैंने आपके नीफो को गोदी में उठाकर ऊपर सुला दिया है। और वो कहता है जस्ट अ सेकेंड, गोदी में मतलब? और कहता है ऐसे, और कहता है ऐसे, फिर कहता है हाँ ऐसे। और ऊजिन कहता है पर वो तो बहुत हेवी होगा ना। वो कहता नहीं नहीं वो बहुत लाइट थी। तभी जेनिफर आंटी पूछती कि आप दोनों के एज डिफरेंस कितने हैं। तभी हमारी ऊजिन कहता है कि 11। और फिर हमारी जेनिफर आंटी कहते हैं 11 एक नहीं। और फिर कहता है हाँ 11 एक नहीं। और फिर उन दोनों के मतलब बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है, इसलिए वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर ऊजिन आकर कहती है कि कितने दिन बाद तुम्हें देखा गोंगडो, मेरे प्यारे गोंगडो बोलकर उसे किस कर लेता है। और तो फिर उसे समझ में आता है कि वो तो कोई और ही है, वो तो कोई। और यहाँ पर असली गोंगडो आकर कहता है कि अंकल आप। और फिर हमारी यूरी कहता है ये कौन है, ये वो चोर है ना जिसको मैंने रास्ते में देखा था, हाँ वही है वही है। और कहकर उसे मारने लगता है, बहुत ज़ोर से मारता है यार, मतलब कितना ही मारता है। और कहता है मैं पुलिस बुलाऊंगी, मैं सब कुछ, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है। और फिर वो कहता है कि आप कौन है आंटी। बोलते हैं मैं आंटी कहाँ से हुई, मैं तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो। और फिर ऊजिन कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। और फिर कहता है ये हमारा घर है। और फिर जेनिफर कहता है कि ये नहीं ये है इस घर की न्याइस। और कहता है कि हाँ तुम कौन हो स्टूडेंट। और फिर यहाँ पर तो बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है और सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या कह रहे हैं। और इतने कंफ्यूजन में ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो एंड हो गया। तो सेकेंड पार्ट के लिए वेट करिए, क्योंकि इस पार्ट में तो बहुत कुछ कन्फ्यूजन में ही ख़त्म हो गया। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे मैं सेकेंड पार्ट लेकर, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।